हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, 16 तक हिंदी और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आपके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। आप लोग चाहें तो अच्छे से जाकर इसका रिवीजन कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम समय में। और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जैसे कि बिहार सिविल कोर्ट में जो पूछे जा रहे हैं हिंदी के और जीके जीएस के, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपको देखने को मिलेगा। बस इसे आप अपने आंखों से देखते रहिए और बार बार इसका रिवीजन करते रहिए, ताकि आप अपने एग्जाम में कंफर्म हो जाए कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो आपसे वो बन जाए। चलिए, आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है फ्रेंड्स, इसका आपको एक शब्द बताना है जिसका मूल्य न लगाया जा सके। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? जिसका मूल्य न लगाया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा आपका अमूल्य हो जाएगा। जिसका कोई मूल्य न लगाया जा सके उसका क्या हो जाएगा? अमूल्य हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। करुण का विलोम शब्द होगा, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निष्ठुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विहंग का पर्यायवाची है, तो विहंग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद कर लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन कि पक्षी का हमेशा पर्यायवाची पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत काम करते रहने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा, तो जो बहुत काम करते रहते हैं उनके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कर्मठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मठ हो जाएगा। चलिए अगला है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कांति, कांति का समानार्थी अर्थ यहाँ पे पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओज हो जाएगा। कांति का क्या हो जाएगा? ओज हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइए इनमें से किसका स्पेलिंग, कौन सा स्पेलिंग सही लिखा है? मतलब यहाँ पे पूजनीय का स्पेलिंग आपको सही बताना है, तो पूजनीय का सही स्पेलिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से देख लीजिए आप लोग अच्छी तरह से कि पूजनीय कैसे हम लिखते हैं। एग्जाम में जाकर कंफ्यूज मत करिएगा, ये जो है दिया हुआ गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे इसको फ्रेंड्स। चलिए अगला देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये सब ऐसे क्वेश्चंस है जो आप इसे बस आंखों से देखकर ही समझ सकते हैं कि स्पेलिंग हम कैसे लिखेंगे तो वो सही होगा। तो बस इसको देखते जाइए और अपना कम से कम टाइम में रिवीजन करते जाइए। चलिए अगला देख लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। अधिकांश, तो अधिकांश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अल्पांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्पांश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपने मेरे डैश का उत्तर नहीं दिया, तो यहाँ पे आप लोग चारों ऑप्शन को फिट करके देख लीजिए कि कौन सा सही फिट बैठ रहा है, उस तरह से आप इसका आंसर पता लगा सकते हैं। आपने मेरे बात का उत्तर नहीं दिया, अच्छा ठीक है देख लेते हैं। आपने मेरे कविता का उत्तर नहीं दिया, ओके ठीक है। आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, ओके ठीक है ये भी। अगला है, आपने मेरे डैश, आपने मेरे चिट्ठी का उत्तर नहीं दिया, तो यहाँ सबसे उपयुक्त हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पत्र हो जाएगा। चिट्ठी भी नहीं बोलते हैं, कविता भी नहीं बोलते हैं और बात भी नहीं बोलते हैं। यहाँ सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्र हो जाएगा। आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। चलिए अगला देख लेते हैं। तमस के लेखक कौन है? तो तमस के लेखक हो जाएंगे आपके भीष्म शाहनी। कौन हो जाएंगे? भीष्म शाहनी। चलिए अगला देख लेते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इनमें से योग रूढ़ शब्द जो है वो कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा आपका दशानन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दशानन हो जाएगा, याद रखेंगे इसको आप लोग। अगला है, कारतूस और कर्फ्यू किस भाषा का शब्द है? तो कारतूस और कर्फ्यू जो है वो हो जाएगा आपके फ्रेंच भाषा का है। वो किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रेंच भाषा है। चलिए अगला है, थाली का बैंगन लोकोक्ति से क्या अभिप्राय है? तो थाली का बैंगन, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्या हो जाएगा? सिद्धांतहीन व्यक्ति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अथाह में, अथाह शब्द ये जो दिया है यहाँ पे अथाह शब्द, इसमें उपयुक्त, इसमें जो प्रयुक्त किया गया उपसर्ग है वो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अ उपसर्ग है। अथाह में अ उपसर्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तन पर नहीं लता, तन पर नहीं लता, पान खाए अलबत्ता,
लोकोक्ति का सही अर्थ होगा? तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका झूठा दिखावा करना। क्या हो जाएगा? झूठा दिखावा करना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से जाकर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बहुत ही कम समय में आप अपना हिंदी का, जीके जीएस का आप बहुत ही कम समय में रिवीजन कर सकें। फ्रेंड्स, हमने आपका कंप्यूटर का सारे प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को और भी अच्छा कर सकते हैं। चलिए अगला है अंगारे अंगारे फाँकना। मुहावरे का आशय है। अंगारे फाँकना का क्या हो जाएगा इसका अर्थ? तो ये हो जाएगा आपका ऐसे काम करना जिसका फल असहाय हो। ऐसा काम करना जिसका फल जो है वो सहा ना जाए। ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है उपमान। उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा हो जाएगा। अगला है उधर गरजती सिंधु लहरिया। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल में जालोसी, कुटिल काल में जालोसी, चली आ रही फेन उगती, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालोसी, फन फैलाए व्यालोसी। इस पंक्ति में निम्न में से कौन सा रस है? तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि यहाँ पे कौन सा रस प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे रस हो जाएगा आपका भयानक रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है री की मात्रा किस व्यंजन के साथ नहीं लगाई जाती है? तो री की मात्रा हो जाएगा आपका किसके साथ नहीं लगाई जाती है? तो वो र के साथ नहीं लगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे रचना की दृष्टि से कितने भेद, क्रिया के कितने भेद हो जाएंगे? ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। तो रचना की दृष्टि से आपके क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतेवासी का अर्थ है। फ्रेंड्स, ये हिंदी का आखिरी क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। अंतेवासी का अर्थ है, तो बताइए यहाँ पे अंतेवासी का क्या अर्थ हो जाएगा? तो अंतेवासी का हो जाएगा आपका गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। क्या हो जाएगा? गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला आपका जीके जीएस है 20 क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं और अपना रिविजन फटाफट कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत, आप लोग इससे बहुत पहले से भी जानते होंगे। आयुष्मान भारत किसके लिए है? तो हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्वास्थ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य के लिए है केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमेशा पूछे जाते हैं, इसको याद रखेंगे आप लोग। अगला है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद जो है वो आपका अथर्ववेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए अगला देख लेते हैं। उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल एवं मुद्रा कंपनी के पास को इसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो इसको किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्यशील कोष, जिसको हम पूंजी बोलते हैं। कार्यशील कोष के अंतर्गत इसको विभाजित किया गया है, मतलब वर्गीकृत किया गया है। अगला देख लेते हैं। आईएईए का मुख्य कार्य क्या है? तो आईएईए का यहाँ पे मेन काम क्या होता है? तो इसका मेन काम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। कैसे बढ़ावा देता है? ये नाभिकीय ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। चलिए याद रखेंगे इसको, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स? तो ये हो जाएंगे आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के सेट का पालन किया जाता है, इसे डैश कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे आपका हो जाएगा आचार संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आचार संहिता कहा जाता है। अगला है लाल बाल पाल नाम प्रसिद्ध
स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल जी जो है वो मतलब किस राज्य से संबंधित थे? तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे आपके पंजाब से, और बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र से, और पाल जी हो जाएंगे आपके, बिपिन चंद्र पाल हैं ये, तो ये हो जाएंगे आपके बंगाल से। कहाँ के हो जाएंगे? ये बंगाल से हो जाएंगे। याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला है, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो मेघदूत किसने लिखा है? तो मेघदूत हो जाएगा आपका यहाँ पे कालिदास की कृति है। किसकी कृति है? तो कालिदास की कृति है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा आपका 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। कितने दिन का? तो 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये हो जाएगा आपका 6 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? तो 6 अनुसूचियां हैं। याद रखेंगे इसको फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा निवेशित राशि कही जाती है। तो इसके द्वारा जो मतलब जो पैसा खर्च किया जाता है उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उसको कहा जाता है आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक के संकलनकर्ता हैं। तो इस पुस्तक के संकलनकर्ता कौन हो जाएंगे? तो इसके हो जाएंगे आपके डॉक्टर भुवन झा। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भुवन झा हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक के संकलन करता है। तो इस पुस्तक के संकलनकर्ता कौन है? डॉक्टर भुवन झा है। डॉक्टर भुवन झा है। चलिए अगला देख लेते हैं, समन की तामील किस प्रकार की जाती है? समन की तामील किस प्रकार की जाती है फ्रेंड्स? तो ये इसका हो जाएगा आपका उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा। इनमें से कोई भी कर सकता है। देख लेते हैं सारे ऑप्शंस को, पुलिस अधिकारी द्वारा भी हो जाएगा, न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा भी हो जाएगा, किसी अन्य प्राधिकृत लोक सेवा द्वारा भी हो जाएगा। चलिए ये सभी हो सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, न्यायालय में प्रचलित संक्षिप्त रूप सीपीसी का पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो सीपीसी का यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा? सिविल प्रोसीजर कोड। क्या हो जाएगा? सिविल प्रोसीजर कोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिविल प्रोसीजर कोड हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो यहाँ पे आपको सेमीकंडक्टर कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका क्रिप्टन हो जाएगा जो सेमीकंडक्टर नहीं है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे सिलिकॉन हो गया, सिलेनियम हो गया और आर्सेनियम हो गया, ये सारे क्या है? आपके अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला कह रहा है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स? तो ये हो जाएंगे आपके जे थॉमसन। किसके द्वारा दिया गया था? प्लम पुडिंग जो नाम है आप लोग याद रखेंगे कि प्लम पुडिंग जो नाम दिया गया था वो जे थॉमसन द्वारा दिया गया था। यहाँ पे प्लम पुडिंग कहने का फ्रेंड्स है, हम आपको एक छोटा सा ट्रिक से समझा देते हैं। प्लम पुडिंग का यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप लोगों ने तरबूज को तो देखा होगा ना, जब हम तरबूज को ऐसे काटते हैं, आधा काटते हैं, तो उसके अंदर में छोटे छोटे बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं। तो यही कह रहा है, इसी को ये प्लम पुडिंग कह रहा है, इसी को हम प्लम पुडिंग कहते हैं। तो ये याद रखेंगे आप लोग कि किसी परमाणु में, किसी एटम में कह रहा है कि जो प्लम पुडिंग, इसी तरह परमाणु मतलब बीज की तरह उसमें परमाणु प्लम पुडिंग मॉडल के द्वारा दिया गया था। तो ये जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, शक्ति का सामर्थ्य राशि है। शक्ति का सामर्थ्य राशि क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका अदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। चलिए अगला है, चिली सॉल्ट पीटर
किसका सामान्य नाम है? तो चिली सॉल्ट पीटर का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इनमें से कौन प्लांट हार्मोन, पादप मतलब प्लांट हार्मोन नहीं है, आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑक्सिन, एड्रेनलिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड। तो इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है वो ह्यूमन हार्मोन है, ये फाइट एंड फ्लाइट के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस जो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और एब्सिसिक एसिड है, ये सारे क्या है? ये सारे प्लांट हार्मोन है। पर ऑप्शन नंबर बी जो दिया है यहाँ पे एड्रेनलिन, ये आपके हो जाएंगे ह्यूमन हार्मोन। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।